आईबीएम का एक सर्वे मिला जो ये कहता है कि एक आम कार ओनर साल में 5 दिन बर्बाद करता है सिर्फ पार्किंग ढूंढने में। आप 100 लीटर से ज्यादा पेट्रोल या डीजल जलाते हैं हर साल सिर्फ पार्किंग ढूंढने में। 33% ट्रैफिक जैम सिर्फ पार्किंग कंजेशन की वजह से। और तब हमने डिसाइड किया कि इस परेशानी का समाधान हम खुद करें। बट एक सरकारी जॉब, एक टॉप टियर सरकारी जॉब छोड़ना एक आसान डिसीजन नहीं। माँ ने पूछा क्या स्टार्टअप करना है, मैंने कहा गाड़ी पार्किंग। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, तुम सरकारी जॉब छोड़ के गाड़ियां पार्क करोगे? जय हिंद, मैं हूं डेप्यूटी कमांडेंट धनंजय भारद्वाज, को फाउंडर ऑफ पार्कमीट। अब आप सोच रहे होंगे कि एक डेप्यूटी कमांडेंट और एक स्टार्टअप फाउंडर। तो आज मैं आप सबके सामने आया हूं अपनी यह कहानी शेयर करने कि कैसे मैंने एक गैजेटेड ऑफिसर रैंक की सरकारी जॉब को रिजाइन करके देश के लिए पार्किंग की समस्या का समाधान करने के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया। मैं मुरादाबाद नाम के एक छोटे शहर से आता हूं। पिताजी को मैंने अपने 6 साल की उम्र में बचपन में ही खो दिया था और उनकी मृत्यु के बाद उनके उद्यम में काफी मतभेद हो गए उनके पार्टनर्स के साथ। हमारी माता ने हमें उस मतभेद से दूर रखने के लिए यह डिसाइड किया कि चलो हम लोग वापस मुरादाबाद चलते हैं। तो हम वहां से उस मतभेद से बचने के लिए मुरादाबाद अपनी नानी के पास शिफ्ट हो गए। बचपन काफ़ी अभाव में गुजरा। जो मेरी माँ थी वो एक प्राइवेट स्कूल में उन्होंने टीचिंग का जॉब किया। 2500 रुपये लगभग उनकी सैलरी थी और काफ़ी अभाव में बचपन गुजरा। मेरी नानी नाना ने हमें एक छोटा सा एक कमरे का मकान दिलाया जिसे उस ज़माने में EWS फ्लैट या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का फ्लैट कहते थे। उस एक कमरे के घर के अंदर ही बाथरूम, टॉयलेट और किचन था। तो हम उस परिवेश में लगभग 2003 तक रहे। उस परिवेश से, उस परिस्थिति से निकलने का हमें बचपन से एक ही जरिया दिखा, पढ़ाई। बड़े भाई और मैं दोनों ही काफी क्रिएटिव थे। क्रिएटिविटी हमारे में बचपन से ही थी क्योंकि हमारे पास अभाव था तो हर चीज का हमें सॉल्यूशन जुगाड़ से ढूंढना पड़ता था। पढ़ाई में हमेशा अच्छे रहे और 12वीं के बाद मैंने मदर से कहा, बिकॉज अभाव थे, ज्यादा पैसा था नहीं, तो मदर से बोला कि मम्मी एक लोकल कॉलेज में मेरा BSc BCom BA में किसी में एडमिशन करा दीजिए, मैं साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। क्योंकि उस परिवेश में एक मिडिल क्लास फैमिली 2005-6 के समय में IAS बनना सबसे बड़ा एक एम होता था। तो मैंने BSc में एडमिशन लिया और पढ़ाई जी तोड़ तरीके से सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन मेरे एक परिवार के सदस्य हैं बड़े, वो आए। उन्होंने मेरी मदर से कहा, ये क्या कर रहा है, इसे तो इंजीनियरिंग कराओ। तो घर वालों ने बोला अब तुम इंजीनियरिंग करो। अगेन इंजीनियरिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट परिवार ने बोला है करना है तो करना पड़ा। एग्जाम दिया, अच्छे खासी रैंक आई और NCR दिल्ली NCR के कॉलेज में एडमिशन भी मिल रहा था। बट हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि दिल्ली शहर में रह के पढ़ना, हॉस्टल की फी, कॉलेज की फी। तो मैंने लोकल ही अपने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज अच्छा था, ऊपर वाले की कृपा से हमारे होम टाउन में एक अच्छा कॉलेज अवेलेबल था। तो मैंने वहीं पे अपनी इंजीनियरिंग करी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी। फिर से बिकॉज पैसे नहीं थे इंजीनियरिंग की फीस पे करने के लिए, तो मेरी नानी ने मेरी मदर को उधार में पैसे दिए, उन्होंने उसके थ्रू हमने इंजीनियरिंग अपनी पूरी कंप्लीट करी। फिर से जी तोड़ मेहनत करी और आखिरी साल पास होते होते मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम था जो मैंने पास किया और 21 साल की उम्र में मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट बन गया। आप ये सोचिए, एक लड़का जो एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है, वो 21 साल की उम्र में गजेटेड ऑफिसर था। इसी वक्त के दौरान मेरी मदर भी प्रमोट हुई, उन्होंने भी बहुत जी तोड़ मेहनत करी। मेरे बड़े भाई जो थे उन्होंने 12वीं क्लास के बाद घर छोड़ दिया था, कॉल सेंटर्स में जॉब शुरू किया उन्होंने। इसी समय के दौरान, मैं बात कर रहा हूँ 2011 के आसपास की, 2011-12 के दौरान हमारे परिवार की स्थिति सुधरनी शुरू हुई और हम उस परिवेश से धीरे धीरे बाहर आने लगे। सर्विसेज ने मुझे दुनिया घुमाई, मुझे देश घुमाया और बहुत कुछ सिखाया। सर्विसेज में जाने के बाद मैं वैसे भारतीय तटरक्षक में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था। मैंने भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना के साथ ट्रेनिंग करी और वहीं पे मैं कार्यरत रहा। भारतीय नौसेना और तटरक्षक दोनों ने ही मुझे यह सिखाया कि आप सेवा में रहते हुए सब कुछ कर सकते हैं बट हार नहीं सकते। क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी एक स्थिति में हर ऑर्गेनाइजेशन फेल होना अफोर्ड कर सकती है बट आर्म्ड फोर्सेज नहीं। तो वहां से मैंने सबसे पहली जो चीज सीखी, कभी ना हार मानना। और इसी एक सीखने में आगे जाकर मेरे स्टार्टअप में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इससे पहले कि मैं अपनी स्टार्टअप जर्नी पे आऊं,
मैं अपना लगभग 10 साल का जो अनुभव रहा सेवा में, मैं वो आपसे कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। बीच में मैं एक ऐसी जगह कार्यरत था, जहाँ पे काफ़ी पोचिंग और तस्करी के किस्से सामने आ रहे थे। तो मैं 10 साल में लगभग 100 से ज़्यादा बोर्डिंग ऑपरेशंस का भाग रहा, जिसमें कुछ काफ़ी सीरियस ऑपरेशंस भी रहे। और जब ऐसी जगह पे पोस्टिंग आई, तो पहली बार जब ऑपरेशन के लिए गए, तो इससे पहले गोली जो है वो सिर्फ़ या बंदूक जो है वो सिर्फ़ एक फायरिंग रेंज में उठाई थी। और जब पहली बार महसूस हुआ कि शायद पलट के गोली चल भी सकती है, तो सच ये है कि मन में डर था। बट उसी वक़्त ट्रेनिंग और जो सीख हमें सेवा में और जो साथी थे उनकी सीख जो थी, वो हमारे लिए काम में आई। हम ऑपरेशन के लिए गए, लगभग 4-4 घंटा हम लोग रात के अंधेरे में बैठे रहे, वेट करा और बीच में 1-2 बार ऐसा मौका आया कि बिल्कुल अटैक इमिनेंट था। बट उस समय हमने अपने आप को सँभाला, हमारे साथियों ने हमें सँभालने का मौका किया और वो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली हमने करा। आम जनता को ये नहीं पता चलता कि जैसे एक 26/11 का केस हुआ, बट कितने 26/11 भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना होते-होते रोक चुकी है, ये शायद न्यूज़पेपर्स में कवर नहीं होता। तो ऐसे काफ़ी ऑपरेशंस का भाग मैं रहा नौसेना और भारतीय तटरक्षक दोनों के साथ। 2017 आया और मेरा ट्रांसफ़र आया कृष्णापट्टनम नाम की जगह पे, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। मैं काफ़ी लंबे समय से पैसे बचा रहा था क्योंकि मेरा एक सपना था एक दिन बीएमडब्ल्यू खरीदने का। तो उस ज़माने में एंट्री लेवल बीएमडब्ल्यू, एक बीएमडब्ल्यू X1 नाम की गाड़ी आती थी। तो मैंने पैसे बचाकर, सारे इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें देखकर, बड़ी मेहनत करके एक बीएमडब्ल्यू X1 खरीदी और मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि इसकी एक एस्पायरेशनल वैल्यू थी मेरे लिए। मेरा बड़ा मन था कि मैं अपनी माँ को इस गाड़ी में घुमा के लाऊँ। तो मैं आंध्र प्रदेश से ड्राइव करके दिल्ली आया क्योंकि हमारे दिल्ली में एक फैमिली फंक्शन था कि परिवार में शो ऑफ होगा। तो उस समय मैं अपनी मदर को उस गाड़ी में घुमाने के लिए आंध्र प्रदेश से गाड़ी चला के दिल्ली पहुंचा। माँ को एक नया फ़ोन लेना था, तो करोल बाग में एक मार्केट है बड़ा प्रसिद्ध, गफ़्फ़ार मार्केट। तो मैंने सोचा कि यहाँ आए हैं, मम्मी को नया फ़ोन भी लगे हाथ दिला देते हैं। गफ़्फ़ार मार्केट में थोड़ा ढूँढने के बाद गाड़ी के लिए पार्किंग नहीं मिली। 15-20 मिनट ढूँढने के बाद एक जगह पार्किंग मिली, तो पार्किंग करके मैं वहाँ गया। जब वापस आया, तो मेरी गाड़ी पार्किंग से गायब थी। पहले मुझे लगा कि शायद पार्किंग वाले ने मेरी गाड़ी किसी और जगह खड़ी कर दी है, छोटी गाड़ी की स्पेस बनाने के लिए किसी। पर जब मैंने पार्किंग वाले को पर्ची देके बोला कि भैया मेरी गाड़ी ले आइए, तो उसने मुझे मेरी चाबी पकड़ा के बोला, साहब वहीं खड़ी होगी। मैंने बोला कि मेरी गाड़ी वहाँ नहीं है, तो उसने बड़े खूबसूरती से रिप्लाई दिया, तो साहब देख लो। मैंने कहा क्या मतलब देख लो? आपकी गाड़ी आपकी पार्किंग में पार्क है, आपने मुझे पर्ची दी है, इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी है। तो उसने बोला साहब पर्ची के पीछे पढ़ो क्या लिखा है। पर्ची पे लिखा था खूबसूरत शब्दों में, पार्किंग इज़ एट ओनर्स रिस्क। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी मदर पैनिक हो गई कि हाय मेरे लड़के की गाड़ी चोरी हो गई। फिर मैंने लोकल अथॉरिटीज़ को किसी को फ़ोन किया, वहाँ से कुछ फ़ोन मिलाया उन्होंने आने के बाद, उन्होंने बोला कि सर आप परेशान मत होइए, आपकी गाड़ी चोरी नहीं, आपकी गाड़ी टो हो गई है। तो मेरी गाड़ी एक ऑथराइज़्ड पार्किंग से टो हो गई थी। मुझे नहीं पता क्यों, आज भी नहीं पता। और बट मेरे को फिर चालान नहीं पे करना पड़ा क्योंकि मेरे पास पार्किंग की पर्ची थी, गाड़ी मुझे मिल भी गई लगभग आधे घंटे बाद। गाड़ी में बैठा, गाड़ी आगे ड्राइव करी, गाड़ी अपने आप सीधे हाथ की तरफ टर्न होने लगी। पता चला जब गाड़ी टो हुई तो गाड़ी में डैमेज हुआ है। मुझे अपनी जेब से लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़े उसको रिपेयर करवाने के लिए और मैं उस पे इंश्योरेंस भी नहीं क्लेम कर पाया क्योंकि पार्किंग ओनर्स रिस्क पे थी। वो दिन था जब मेरे अंदर का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कीड़ा वापस जागा और इससे पहले भी फिर मुझे रियलाइज हो कि कई बार और पता नहीं कितनी बार मैंने अपने परिवार से कहा है, आप लोग चलो मैं गाड़ी लगा के आता हूं। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ऐसे तो हजारों गाड़ियां वहां पार्क हैं, तो कितने लोगों के साथ होता होगा, तो क्यों ना इस पे एक स्टडी करी जाए। और तब 2019 में मैंने अपनी पार्किंग के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखने का सोचा। उस वक्त मेरे साथ मेरा मित्र अभिमन्यु सिंह जुड़ा, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यरत था। उसने और मैंने साथ में इस रिसर्च पेपर पे काम शुरू किया। जैसे जैसे हम पढ़ते गए, जैसे जैसे हमने मार्केट की स्टडी करी, जो डेटा निकल के आया वो दिमाग घुमा देने वाला था। हमें पता चला कि दिल्ली जैसे शहर में, सिर्फ दिल्ली में, मैं दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ दिल्ली में 1 करोड़ गाड़ी पार्क होती है और ऑफिशियल नंबर ये कहता है कि दिल्ली में से 94,000 पार्किंग स्पेस है, जिसके हिसाब से लगभग एक पार्किंग स्पेस पे 106 गाड़ियां हैं। आईबीएम का एक सर्वे मिला जो ये कहता है कि एक आम कार ओनर साल में 5 दिन बर्बाद करता है सिर्फ पार्किंग ढूंढने में। आप 100 लीटर से ज्यादा पेट्रोल या डीजल जलाते हैं हर साल
सिर्फ पार्किंग ढूंढने के लिए। 33% ट्रैफिक जैम सिर्फ पार्किंग कंजेशन की वजह से होते हैं। और तब हमने डिसाइड किया कि इस परेशानी का समाधान हम खुद करेंगे। हम लोगों ने उस वक्त ये डिसाइड किया कि हम अपने जॉब्स छोड़ेंगे और इसके लिए एक स्टार्टअप लॉन्च करेंगे। बट एक सरकारी जॉब, एक टॉप टियर सरकारी जॉब छोड़ना एक आसान डिसीजन नहीं था। मैंने अपनी माँ से बोला, माँ मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ और स्टार्टअप करना चाहता हूँ। माँ ने पूछा क्या स्टार्टअप करना है? मैंने कहा गाड़ी पार्किंग का। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, तुम सरकारी जॉब छोड़ के गाड़ियां पार्क करोगे? मैंने कहा हाँ। एक आम मिडिल क्लास परिवार के तरह उनका रिप्लाई अपनी जगह गलत नहीं था, क्योंकि वो शायद एक सिक्योर नजरिए से उसको देखना चाहती थी। बट मैंने कहा नहीं माँ, लगभग 10 साल सेवा हो गई है, अब मैं ये परेशानी का समाधान करना चाहता हूँ। थोड़ा सा टसल रहा, लेकिन तब मैंने अपनी माँ को मनाया कि नहीं माँ, आप मेरे को इसमें सपोर्ट करिए, मैं इस परेशानी का समाधान करना चाहता हूँ। मैंने उस वक्त देखा कि मेरे अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं, मेरी सेविंग्स कितनी है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं। क्या अगर मैं आज जॉब छोड़ता हूं तो क्या लगभग 1 से 1.5 साल क्या मैं अपना सेम लाइवलीहुड मेंटेन कर पाऊंगा अगर मैं बिजनेस लॉन्च करता हूं? तो जब मेरे पास इतनी सेविंग्स सेव हो गई कि चलो अब मैं शायद स्टार्टअप लॉन्च कर सकता हूं, उस वक्त मैंने अपना रेजिग्नेशन डाला। यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बात सारे के सारे यूथ सबसे कहना चाहूंगा, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो अपने जॉब्स में है, 9 to 5 जॉब्स में है। अगर आपसे कोई कहता है कि 9 to 5 जॉब्स खराब हैं, तो ऐसा गलत है। हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, हर किसी का परिवेश अलग होता है, हर किसी का कैलिबर भी अलग होता है। तो 9 to 5 जॉब में कोई परेशानी नहीं है। मैंने भी जब जॉब छोड़ा उससे पहले रिस्क लेने से पहले पूरी कैलकुलेशन देखी। तो मेरा मैसेज आप सबको पहला यह है कि डोंट टेक रिस्क्स, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं तो आपके फेल होने के चांस में अगर 1% का भी डिफरेंस आता है तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पर हम लोगों ने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया, पार्कमेट। तो जॉब छोड़ने के बाद हम लोग आंध्र प्रदेश से वापस नोएडा में शिफ्ट हुए और धीरे धीरे हमने काम शुरू किया। तो मेरा रेजिग्नेशन फाइल किया, जिसे एक्सेप्ट होने में लगभग 1.5 साल का समय लगा, और 30 सितंबर 2021 को मैंने अपने बूट्स हैंग किए। ना मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड था, ना ही मेरा कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, ना कॉर्पोरेट नेटवर्क। अब हम ये करें कैसे, सवाल ये था। सोच तो लिया, प्लान भी बना लिया, कैलकुलेशन भी कर ली, थोड़े से पैसे भी लगाने के लिए थे हमारे पास, बट करें तो कैसे करें? हम तो किसी को जानते नहीं, ना हमें बिजनेस की समझ। तो हम लोगों ने पढ़ाई शुरू करी, हम लोगों ने लोगों से मिलना शुरू किया। हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी वीडियो पा सकते थे, जो भी बुक्स पढ़ सकते थे, जिस से मिल सकते थे, हमने सबसे मिलना शुरू किया। लिंक्डइन पे तो हमने सभी को, जो भी कॉर्पोरेट हमें इंसान मिल सकता था, हमने सबको कोल्ड मैसेजेस डाले। और उस वक्त हमें रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं, क्योंकि अगर हमने 100 लोगों का मैसेज भेजा तो 100 में से लगभग 95 लोगों ने हमें हमेशा रिप्लाई दिया। कुछ लोगों ने मिलने बुलाया, कुछ लोगों ने हमारे आइडिया सुने, और इसी सब नेटवर्किंग के इफेक्ट की वजह से हमने अपना पहला फंड रेज दिसंबर 2021 में ही कर लिया। तो नोएडा आने के बाद हमने थोड़ा सा पैसा लगा के एप्लीकेशन बना लिया। तो हमारा सॉल्यूशन ये था कि हम पार्किंग की पूरी समस्या को ही कार ओनर्स की जीवन से खत्म कर देंगे। उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि पार्किंग का पूरा जो भी जर्नी है, ये पूरा हम अपने हाथों में लेते हैं। हमने एक ऐप बनाया जिसके थ्रू आपको जहां जाना है आप बस उस पर अपनी लोकेशन डाल दीजिए। मान लीजिए आपको जाना है सरोजिनी नगर मार्केट, आप हमारे ऐप पे लोकेशन डालिए और वहां पहुंच जाइए। ना पार्किंग ढूंढना और ना ही पार्किंग में जाना। जब आप वहां पहुंचेंगे आपको हमारा वहां अटेंडेंट खड़ा मिल जाता, हमारा अटेंडेंट ओटीपी वेरीफाइड होता और आपकी कार जीपीएस टैग्ड होती। हम आपके लिए आपकी गाड़ी को नियरेस्ट अवेलेबल सरकारी पार्किंग में सेफली लगाते। और जब आपको चाहिए आप ऐप से क्लिक करिए गेट माय कार, आप जहां भी हैं, नॉट नेसेसरीली सेम लोकेशन पे, आप जहां भी हैं क्लिक करिए गेट माय कार, आपको वहीं गाड़ी डिलीवर भी हो जाती। और हमने इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दिया कि जब आप पार्कमेट के साथ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो ओनर्स रिस्क पे नहीं, तो पार्कमेट्स रिस्क पे होती है। तो हमने ये भी ऑफर किया कि गाड़ी की पूरी जिम्मेदारी, गाड़ी की पूरी सेफ्टी हमारे ऊपर है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले हम लोगों ने 2021 में एक रफ ट्रायल किया, 12 नवंबर से 26 नवंबर 2021 में। ये वो समय था जब सेकेंड लॉकडाउन खुला खुला था और दिवाली आई हुई थी। तो हमने करोल बाग मार्केट के 3 अलग अलग जगहों पे, मैंने, मेरी वाइफ ने, अभिमन्यु ने और मेरे 2 मित्रों ने पार्किंग अटेंडेंट के कपड़े बनवाए नकली, और नकली चाबियां हैंग करी अपनी बेल्ट पे, और हम मार्केट में गए और एक व्हाट्सएप मैसेज बना रखा था जहां हम लोगों से पूछ रहे थे कि आपको गाड़ी पार्क करनी है,
तो लोग अपनी गाड़ियों की चाबी हमारे पास छोड़ के जाने को तैयार थे। इतनी भीड़ थी, इतना डेस्परेशन था उस टाइम पे। तो उन 12 दिन के समय में, जिसमें 2 दिन दिवाली पड़ गई तो 2 दिन छुट्टी थी, तो लगभग 12 दिन में हमने 1302 गाड़ियां पार्क करी। लोकल कॉन्ट्रैक्टर से, पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर से खटपट भी हुई, बट उन्हें हमने समझाया कि हम आप ही का फायदा कर रहे हैं, पार्किंग में आप ही के लगा रहे हैं, हम आपका पैसा नहीं खा रहे हैं। तो हम लोग उस समय, हम लोगों को ये रियलाइज हुआ, लगभग हमने 60,000 रुपए का बिजनेस किया 12 दिन में। तब हमें रियलाइज हुआ ये तो अच्छा बिजनेस बन सकता है। हमने अपना ऐप बनाया। हमारे ऐप पे आपको सिर्फ अपनी लोकेशन डालनी थी और वहां पहुंच जाइए। जब आप पहुंचते, हमारा अटेंडेंट आपको खड़ा मिल जाता। इतना सिंपल था। उस समय के ट्रायल के बाद जब हम फाइनली ऐप बना के मार्केट में उतरे, तो हमें लगा था अब तुम दुनिया जीत लेंगे। जब हम मार्केट में उतरे, हमारे पास एक भी कस्टमर नहीं आया, जीरो। उसका रीजन सिंपल था, हम कैसे लोगों को बताते कि हम हैं, ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल है, और अगर है भी तो हम लोगों को कैसे बनाते कि अपना हाई एसेट वैल्यू आइटम, अपनी गाड़ी, जो आज भी हम लोग बहुत सेंटिमेंटल है हिंदुस्तान में अपनी गाड़ियों के लिए और अपने घरों के लिए, और जो बिल्कुल सही है, हम उनको कैसे बनाते कि आप अपनी गाड़ी एक नई कंपनी के हाथों में छोड़ दीजिए और हम उसे सेफली पार्क करेंगे। ये हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। और तब हमें रियलाइज हुआ कि शायद हमें फंड रेज की जरूरत है। बट फंड रेज से पहले हमने सोचा कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको सेल करने के। तब हमें रियलाइज हुआ कि टेक्निकली हमने एक वैले ऐप बना दिया है। तो हमने सोचा क्यों ना इस ऐप को उन सबको दिया जाए, उन सबको बेचा जाए जहां जहां वैले सर्विस एग्जिस्ट करती है। तो हम लोगों ने हर मॉल को, हर होटल को रीच आउट किया। हम लोग कुछ मॉल के बाहर 6-6, 8-8 घंटे वेट करते रहे सिर्फ एक मीटिंग के लिए, और कई कई दिन वेट किया। हमारे पास पहली बार दरवाजे तब खुले जब नोएडा के एक काफी बड़े मॉल ने हमें मौका दिया। तो दिसंबर 2021 में हमने अपना पहला प्रोडक्ट, पहला पायलट लॉन्च किया डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में। उन्होंने हमें खुली बाहों से एक हमारा प्रोडक्ट दिखाने का मौका दिया, और उसके बाद से हमारी रफ्तार पकड़ती चली गई। हमने अपना पहला फंडरेज इवॉल्वेक्स, जो एक वी फाउंडर सर्कल नाम के इन्वेस्टर ग्रुप का है, उससे दिसंबर 2021 में ही किया। पहला पायलट प्रोजेक्ट मिलने के बाद हम लोग उनके एक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम में, पूरे देश में सिर्फ 6 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए, हम वहां सेलेक्ट हुए। उसके बाद हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ रुपया रेस किया अप्रैल 2022 में। उसके बाद हमने अगला राउंड रेस किया लगभग सितंबर 2023 में। और आज हमें लगभग 20 महीने से ज्यादा हो गए ऑपरेशंस में उतरे हुए, फुल फ्लेजेड ऑपरेशंस में उतरे हुए। आज हम लगभग 10 करोड़ से ज्यादा रुपए रेज कर चुके हैं, 6 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं, देश के 7 बड़े शहरों में प्रेजेंट हैं, और आज हम प्रॉफिटेबल भी हैं। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स के साथ हमारा जुड़ना हुआ सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, जो है नेटवर्किंग। एक स्टार्टअप या किसी भी कार्य की सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है नेटवर्किंग, रीच आउट करना। सेल्स के लिए खुद ग्राउंड पर उतरना पड़ता है। और मैं कोई बिजनेस का स्टूडेंट नहीं हूं, मेरे पास बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे परिवार में भी किसी के पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब भी अगर मुझसे पूछा जाता है कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम तो यही बोलते हैं, हम तो ग्राउंड वर्क के स्टूडेंट रहे हैं। बिकॉज हम लोग ग्राउंड पे ही रह के ऑपरेशन में रहे हैं लगभग 1 साल, और वहां से जो सीखा, वहां से जो लर्निंग्स आई, उनको हमने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना शुरू किया, और कस्टमर्स ने हमें खुली बाहों से सराहा। हमारे लिए टर्निंग पॉइंट तब आया जब लखनऊ स्मार्ट सिटी के लिए हमने अपना पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और हमें वहाँ के चीफ सेक्रेटरी श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी जो हैं, उनके द्वारा भी सराहना मिली, और लखनऊ स्मार्ट सिटी हमारे लिए सबसे पहला हमारा गढ़ मिला। और उसके बाद इस देश के काफ़ी बड़े मॉल्स, जैसे डीएलएफ के मॉल्स, फीनिक्स के मॉल्स, गॉडसन्स मॉल्स, मॉल ऑफ जयपुर, अमरावती, ऐसी ऐसी जगह पे हम लोग आज प्रेजेंट हैं, और आज हमारे पास 20 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर इस समय हमारे पास प्रेजेंट है। हम लोग दिसंबर 2023 में प्रॉफिटेबल हुए, और उसके बाद से हम आज एक रॉकेट शिप की तरह काम कर रहे हैं। मैं अपनी कहानी के जरिए आज की यूथ को 2 मैसेज देना चाहता हूं। पहला, अगर मेरे जैसा व्यक्ति जो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिना बिजनेस की समझ के, बिना नेटवर्क के मार्केट में उतर के कर सकता है, तो सब कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं क्योंकि आपके किसी भाई बंधु ने या मित्र ने कहा यार जॉब में मजा नहीं आ रहा, 9 to 5 में, या छोड़ के स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, सिर्फ इसलिए मत करिए। एक पर्पस ढूंढिए, एक परेशानी ढूंढिए। अगर आज हम 5 दिन जो एक इंसान के पार्किंग में ढूंढने में साल में बर्बाद होते हैं, उसमें से एक दिन भी बचा पाते हैं, तो वो दिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को थोड़ा भी बेहतर बनाता है, तो जरूर स्टार्टअप में आइए, और रिस्क मत लीजिए।
कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, क्योंकि सिर्फ मूर्ख रिस्क लेते हैं, स्मार्ट व्यक्ति हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मैं हूं धनंजय भारद्वाज, डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड, और मैं हूं फाउंडर पार्टनर। धन्यवाद।